देश के हर कोने में रावण दहन का कार्यक्रम हुआ और ऐसे में प्रदेश के मुखिया और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली है। यह शोभा यात्रा गोरक्षनाथ मंदिर से रामलीला मैदान तक गई और वहां पहुंचकर सीएम योगी ने भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया और इस दौरान रामलीला मैदान से सीएम योगी ने कहा कि श्री राम सबके आदर्श हैं, उन्होंने मानव जाति के लिए बहुत कुछ किया है। आज के इस आयोजन को पूरे हर्षोल्लास के साथ वह अपने घर में अपने पर्व और अपनी इस परंपरा को सम और विषम परिस्थितियों के बावजूद वह अछूते बनाए हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सबको विजयदशमी की हृदय से बधाई देता हूं और यह हर्ष उत्साह और उमंग का पर्व प्रतिदिन आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आता रहे, इस बात की आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। युगों पूर्व धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अत्याचार, अन्याय और उत्पीड़न के प्रति रावण का वध किया था और युगों पूर्व हुई इस घटना के साक्षी आज भी हम रामलीला आयोजन के माध्यम से बनते हैं। हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, हमारा पारिवारिक जीवन हो, हमारा सामाजिक जीवन हो, सार्वजनिक जीवन हो, हर एक स्तर पर हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन आदर्श को अपने जीवन का हिस्सा मान करके निरंतर उस पथ का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं जो युगों पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इस धराधाम पर अवतरित होकर के मानव रूप में उन सब लीलाओं को बचने का कार्य किया था और हम सबके सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया था। भगवान विष्णु का यह मानव अवतार हम सबको सम विषम परिस्थितियों में धैर्य न खो करके चुनौती का मुकाबला करने, लेकिन सदैव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देता रहा है। मेरा मानना है कि रामलीलाओं का जो आयोजन आज हम सब कर रहे हैं, ये संत तुलसीदास जी ने मध्यकाल में प्रारंभ किया था, जब देश गुलामी की बेड़ियों से झगड़ा हुआ था, विदेशी हमले हो रहे थे, धर्म और संस्कृति खतरे में थे। उस कालखंड में उन्होंने सांस्कृतिक जागरण का और सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का कितना सशक्त माध्यम हम सबके सामने दिया। ये रामलीलाएं आज भी गांव में सामाजिक एकता के संदेश को लेकर के नित्य निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। वर्तमान में प्रत्येक नागरिक के जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आगे बढ़ाती है और मेरा ये मानना है, जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन कथा का गान घर घर में होता रहेगा, भारत का कोई बाल बांकल नहीं कर पाएगा। पुनर्निर्माण के लिए उस अभियान को आगे न बढ़ाया है, लेकिन सत्य की जीत होती है और न्याय सदैव सत्य के साथ रहता है। लेकिन न्याय और सत्य को प्राप्त करने के लिए धर्म का मार्ग अनिवार्य है, आवश्यक है और अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में आप सबने देखा होगा यही हुआ। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे कितना भव्य मंदिर, दुनिया का सबसे भव्यतम मंदिर होगा अयोध्या में भगवान श्री राम का बनने वाला मंदिर। युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। स्थितियां इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि नेतृत्व सही है। आम जनमानस के मन में उनकी नीति और नियत में कोई खोट नजर न आता हो
और पूरी निष्ठा के साथ आम जनमानस अगर अपने नेतृत्व पर विश्वास करते इस अभियान के साथ जुड़ा है तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना इसी बात को आज भारत ने राम मंदिर के निर्णय के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने में कितनी बड़ी मदद की है। आज पूरी दुनिया भारत के इस अभियान का समर्थन करती है। आज वैश्विक मंच पर भारत की परंपराएं जो हजारों वर्षों की विरासत थी एक एक करके वैश्विक मंच पर छाती जा रही है। और वर्तमान में आपने देखा होगा किस हद तक जाकर के हम लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त की है। कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। अनेक लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। हम सबकी संवेदना उन सभी के प्रति है, लेकिन उस सब के बावजूद लोगों ने, दुनिया ने भारत के आयुष पद्धति को अपनाया है। आयुष पद्धति के माध्यम से जीवन की एक नई राह खोजी है। भारतीय जनमानस आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ, न वहां पर जाति भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और संप्रदाय का भेद है। हर एक व्यक्ति, हर एक श्रद्धालु, इसमें कोई भेद नहीं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरा भारत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ अपनी आत्मीय संवाद को जोड़ करके, इस प्रकार के आयोजन के साथ अपने आप को जोड़ करके गौरवान्वित महसूस करता है। और आप उसी गौरव के साथ, आप किसी गरिमा को बनाए रखने के लिए हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं विजयादशमी के इस पावन पर्व पर आप सभी के प्रति, आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, मंगल में शुभकामनाएं। आज के इस आयोजन